हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सीखने वाले हैं टॉर्क ऑन डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से, ठीक है। तो पहला क्या बताया गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे, ठीक है। ये कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसी में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इसी में हम लोग को फाइंड आउट करना है टॉर्क, ठीक है। तो ये एक बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल बनाए। डायपोल कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यस, इसका टोटल डिस्टेंस क्या होता है 2l, तो l लिख सकते हैं। यस, अब इस पे जब फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो आगे लगता है, आगे। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स क्या लगता है, आगे लग जाएगा। तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है QE, ठीक है। दूसरी बात, नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स पीछे लगेंगे, नेगेटिव चार्ज के कारण पीछे फोर्स लगेंगे। यस, तो F बराबर यहाँ पे भी क्या है, QE। इसका मतलब दोनों का फोर्स क्या है, यानी F का जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस F के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और इसका क्या है ये। तो यहाँ पर देखा जाए तो फोर्स दोनों का ये दिया हुआ है। अब देखो दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट है। ये पीछे साइड है, ये आगे साइड है। अगर इसका नेट फोर्स निकाला जाए तो क्या होगा, जीरो। एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट जो होगा वो जीरो होंगे, और ये हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये क्या होगा, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। कैसा है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया यहां तक। अब देखो टॉर्क क्या होता है। टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाता है क्या, टॉर्क। अब देखो इसमें टॉर्क की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ है, तो फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। ये क्या है, फोर्स है, ये क्या है, फोर्स है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ये आगे यहाँ पे और यहाँ पे सेंटर था, इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, और यहाँ पे कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, L cos थीटा। ये L cos थीटा वेक्टर से L cos थीटा हो जाएगा, और इसका कंपोनेंट यहाँ पे अगर L sin थीटा आता, अगर इसको ना लिख के इस साइड वाले को लिखे तो क्या सेम है ना, हाँ, इधर लिखो वही है परपेंडिकुलर, इधर लिखो ये भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये वाला लाइन क्या हो गया, L sin थीटा। सेम यहाँ पे भी वही चीज होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये L cos थीटा, और ये वाला लाइन कितना हो जाएगा, L sin थीटा। यहां तक समझ में आ गया आपको, यहां तक क्लियर है। यस, अब बात की जाए तो L sin थीटा और L cos थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, नेट टॉर्क निकालना है। इस पे क्या निकालेंगे, नेट टॉर्क। तो और नेट टॉर्क निकालते हैं। यहाँ पे नेट टॉर्क क्या होता है, टॉर्क नेट जो होगा, एक टॉर्क ये मान लेते हैं, दूसरा टॉर्क ये मान लेते हैं। तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, तो टॉर्क 2 हो गया। अब टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, टॉर्क नेट ये हो गया। हाँ, अब देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स बराबर क्या लिखे थे, F बराबर QE, तो फोर्स के जगह पे क्या रखेंगे, QE। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये L sin थीटा है। क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका L sin थीटा है। तो यहाँ पर L sin थीटा रख देते हैं, L sin थीटा। सेम वहां पे भी क्या हो जाएगा, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये L है, और फोर्स इसमें क्या लग रहा है, QE लग रहा है, तो दूसरा में वही हो जाएंगे सेम। तो QE L sin थीटा, यहां तक क्लियर है। तो टॉर्क नेट ये हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होता है, 2Q sin थीटा हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे L भी आ जाएंगे, 2Q sin थीटा इंटू L। हाँ, अब देखो ये इसको टॉर्क नेट हो गया ये, ठीक है। अब देखो 2
Q इंटू 2L लिख सकते हैं क्या? हाँ, इंटू ई साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ, अब P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है Q इंटू 2L। क्या है ये? डायपोल है बाबू, डायपोल। तो यहाँ पर P रख सकते हैं, P E, इसके जगह पे P रख सकते हैं ना। हाँ, और E और साइन थीटा। ये फाइनल रिजल्ट आ गया कहाँ पे? टॉर्क नेट, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसमें दो केस देखेंगे। पहला, जब ये जो डायपोल है जब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो चलो देखते हैं। तो टॉर्क बराबर क्या होगा? केस वन, फर्स्ट केस देखते हैं। केस वन क्या हो गया बाबू? जब थीटा क्या हो जाए? थीटा हो जाए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री थीटा हो जाए तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब टॉर्क मैक्सिमम लिख सकते हैं क्या? हाँ, मैक्सिमम क्या हो जाएगा? पी साइन 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो टॉर्क मैक्सिमम ये हो गया, मैक्सिमम पीई, ठीक है, ये फर्स्ट। और इसके बाद दूसरा केस क्या है? केस टू जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री या कितना हो और क्या हो? 180 डिग्री। अब देखो ये थीटा, जब ये जो डायपोल था इस तरह था, जब परपेंडिकुलर किया तो ये कितना था? 90 डिग्री पे। इसका मतलब P निकला। और ये जब ये 90 डिग्री यानी 0 डिग्री पे हो जाएंगे, ये 180 डिग्री पे हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? थीटा साइन 90 का वैल्यू 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो यहां पर लिखते हैं, तो टॉर्क मिनिमम कितना आ गया? टॉर्क मिनिमम बराबर हो गया, टॉर्क मिनिमम इक्वल टू क्या हो गया? Pe साइन 0 डिग्री या तो साइन 180 डिग्री। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट टॉर्क मिनिमम क्या आ गया हमारा? टॉर्क मिनिमम आ गया Pe इंटू 0, यानी बराबर कितना आ गया? 0। तो टॉर्क मिनिमम का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और मैक्सिमम कितना होता है? P होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, तो नोट कर लीजिए। यहीं पे हमारा हो गया टॉपिक खत्म। हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय।